और जी क्या हाल है, नमस्ते, जय हिंद, स्वागत। मैं रौनक। क्या बोला तूने? देखो आप लोग मानो या ना मानो, बाकी खिलाड़ियों के पर्सनल माइलस्टोन के लिए तो केएल राहुल लकी कैप्टन है। मतलब आपको उनकी कप्तानी भले ना पसंद हो, जब जब वो लखनऊ या इंडिया के लिए खेलें तब तब आपको लगे कि भैंसिया पानी में जा रही है, लेकिन उनके अंडर में खेलने वाले खिलाड़ी चमक जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और क्या ऐतिहासिक तरीके से चमकते हैं। अब कोहली को देख लो, कोहली के बल्ले से 3 साल से कोई सेंचुरी नहीं आ रही थी, 1000 दिन हो गए थे, इंडिया एशिया कप से बाहर हो गई थी, इसलिए रोहित शर्मा ने रेस्ट किया, केएल राहुल कैप्टन बने और कोहली की 1000 दिन पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा को चोट लगी, तीसरे वनडे में केएल राहुल कप्तान बने। 2019 के बाद से कोहली की वनडे सेंचुरी भी बन गई इसमें। यही नहीं, ईशान किशन भी अपने पहले ही मौके पर डबल सेंचुरी लगाकर ले गए। फिर टेस्ट सीरीज शुरू हुई, केएल राहुल एक दफे फिर कैप्टन बने। शुभमन गिल टेस्ट में सेंचुरी लगाने के बहुत नजदीक आकर भी नहीं लगा पाते, लेकिन केएल राहुल साथ हैं तो उनकी भी सेंचुरी लग गई। और फिर 2019 से अपनी सेंचुरी से महरूम रहे पुजारा की भी सेंचुरी इसी टेस्ट में पूरी हो गई। कहने का मतलब यह है कि जिसको सेंचुरी लगवानी हो वो केएल राहुल की कप्तानी में खेल ले, लेकिन पर्सनल माइलस्टोन तो अचीव हो ही जाती है। मैच का क्या है, चलो खैर, अब मैच शुरू हुआ तो इसी बात का डर था कि कहीं बांग्लादेश ये मैच बचा तो नहीं ले जाएगी। और देखिए 2 दिन में 500 रन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विकेट रह गए तो बन भी जाते हैं। यानी अगर बारिश ना हो तो ये मैच ड्रॉ नहीं हो सकता, या तो इंडिया जीतती या बांग्लादेश, उसमें भी 500 रन आखिरी इनिंग में कहां बनते हैं। लेकिन हम क्रिकेट के एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां टीमें 15 रन पर ऑल आउट हो जाती हैं। ये क्या बात करता है यार? और जिम्बाब्वे से हारने के बावजूद वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच जाती हैं। इसलिए थोड़ा तो धक धक हो रहा था रे बाबा। और फिर जब बांग्लादेश वालों ने खेलना शुरू किया तो ये डर उस वाले डर में बदल गया जो हॉलीवुड की डरावनी पिक्चर आधी रात को अकेले देखकर लगती है। जी हाँ, कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने का बेस्ट चांस सुबह होता है, यानी पहले सेशन का पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बांग्लादेश वालों ने पहला और दूसरा घंटा निकाल दिया, इंडिया वालों को घंटा कोई विकेट नहीं मिला। बांग्लादेश की पहली विकेट की पार्टनरशिप ने 50 रन पूरे किए और फिर 100 भी पूरे कर लिए। जाकिर हसन और शांतो ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। लंच तक बांग्लादेश ने 119 बना लिए, विकेट एक भी नहीं गया, टारगेट 400 से कम हो चुका था। जब आपके गेंदबाज विकेट न ले पा रहे हो तो आपको फील्डिंग में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए होता है, और ऐसा ही हुआ। उमेश यादव की एक गेंद शांतो की एज लेकर कोहली की तरफ गई, जो कि कोहली ने ड्रॉप कर दी, लेकिन ऋषभ पंत ने बेहतरीन रिफ्लेक्स के साथ वो कैच लपक ली। ये कैच ये भी बताती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास रेगुलर विकेट कीपर होना कितना जरूरी है। बात तो सही है। क्या टेस्ट क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि एक विकेट मिल जाए तो बाकी के विकेट गुच्छे की तरह टपकते हैं। बिल्कुल यही हुआ, एक गिरा तो उसके पीछे पीछे यासिर अली और लिटन दास भी निपट गए। पहले सेशन में बांग्लादेश ने जो हॉरर पिक्चर वाला खौफ बनाया था, दूसरे सेशन में उसकी कार्टून पिक्चर बन गई। चाय तक आते आते 3 विकेट चले गए 176 पर। इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 7 विकेट चाहिए थे। आखिरी सेशन में हमको मिली दिन की पहली हाईलाइट। इस मैच से अपना डेब्यू कर रहे जाकिर हसन ने घर वालों का और अपना नाम रोशन करते हुए एक मुश्किल टाइम में शतक जड़ दिया। 2018 में बांग्लादेश ने जाकिर को T20 क्रिकेट खिलाकर उनका इंटरनेशनल डेब्यू कराया था। उस वक्त जाकिर 20 साल के थे, लेकिन यह मैच उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी मैच बनकर रह गया था। सबको लग रहा था इतना टैलेंटेड क्रिकेटर जिसको 20 साल की उम्र में डेब्यू कराया जा रहा है, वो आखिर कहां गायब हो गया। जाकिर ने डोमेस्टिक में बढ़िया प्रदर्शन किया और उनको इस बात का इनाम मिला 4 साल बाद बांग्लादेश की टीम में वापसी करके और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करके। जाकिर ने दोनों हाथों से मौका लपका और दूसरी इनिंग में बांग्लादेश के लिए शतक जड़ दिया। हालांकि 100 के स्कोर पर अश्विन ने उनको आउट कराकर शानदार पारी का अंत किया। क्रीज पर बांग्लादेश के सबसे सीनियर खिलाड़ी शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम की जोड़ी आ गई थी। हमें लगा यही जोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन यहां से अक्षर पटेल टेक ओवर कर गए। जल्दी से उन्होंने 2 विकेट लिए। दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश 6 विकेट अपने गिरा चुका है। शाबाश बेटा। इंडिया को जीतने के लिए 4 विकेट चाहिए, जबकि बांग्लादेश को जीतने के लिए 241 रन। बांग्लादेश की हार फिलहाल निश्चित लग रही है, लेकिन मेरे हिसाब से 5वें दिन तक खेल चलाकर उन्होंने अचीवमेंट तो हासिल कर ली है। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे दिन का खेल खत्म होने के बाद। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर। जय हिंद।